13 साल बाद मेहंदी लगाई मैंने। मैं मेहंदी शादी में लगाई थी अपनी, उसके बाद अब लगाई। 25 साल भाई कोई बंदा इंतज़ार कर रहा है, आजकल तो 25 दिन नहीं करता, पीपल मूव ऑन वेरी फास्ट। घर वालों ने भी कबूल कर लिया है कि फूफा जी हैं, तो मेरी शादी ये धूमधाम से करवा रहे हैं। ये पहली बार है कि मेरे एज ग्रुप की औरत जो कि घर की बड़ी हैं, सडनली उनकी शादी का सीक्वेंस चल रहा है बाकायदा। इट इज़ वेरी नाइस, मैं बहुत खुश हूँ। फूफा जी ऐसी लाइनें कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा जानकी, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। इस वक्त हम हैं गहना के सेट पर, जहाँ पर जो होने वाला है ना वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बुआ जी की शादी हो रही है, वो भी किससे हो रही है। ओह माय गॉड। हेलो। मेहंदी 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 लगी हुई है, देखिए। मेहंदी 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 लगी हुई है। नाम लिखा है क्या? नहीं, वो शॉर्ट में लिखा था, लेकिन फिर बाद में मैंने तो प्रॉपर मेहंदी, अभी इतने दिन तक किसी और का नाम लेके घूमूंगी, मेरे पति मुझे बोलेंगे ओके बाय। ओके, मुझे तो मैंने तो देखा तो मुझे लगा ईद की मेहंदी है जो अब तक है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है भाई। ईद की तो मेहंदी, वैसे जो मेरे रियल हस्बैंड है अली, उनको मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए मैं मेहंदी शादी में लगाई थी अपनी, उसके बाद अब लगाई क्योंकि सीन की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा रोज़ वो प्रिंट करेंगे या कुछ केमिकल्स लगेगा या डाई वाली मेहंदी होगी, उससे अच्छा मैं प्रॉपर मेहंदी वाली से लगवा लेती हूँ, ऑर्गेनिक मेहंदी। रंग तो देखिए, पति बहुत प्यार करने वाले मिलने वाले हैं ना। वो तो है। तो ये सच में आपने शादी के बाद ये पहली बार इस तरह की मेहंदी लगाई है? जी, 13 साल हो गए। 13 साल बाद मेहंदी लगाई मैंने। तो 13 साल बाद मेहंदी लगी है फिर से असली वाली, तो आई एम श्योर कुछ तो नया ट्विस्ट होगा। हाँ, तो कहानी में तो ये ट्विस्ट है, जैसे सबको पता है कि एक फूफा जी हैं और जिनको ये काका काका कहते हैं, और फिर पता चला कि यही बुआ के एक्स रह चुके हैं, और किसी वजह से बुआ ने इनको छोड़ दिया था, और घर वालों को भी नहीं पता था कि बुआ ने भाग के शादी कर ली थी या छुप के कोर्ट मैरिज कर ली थी या मंदिर में फेरे ले लिए थे, वो मुझे भी नहीं पता। बट अब वो वापस लाइफ में आ गए हैं, और ये भी रिवील हो गया है कि फूफा जी की लक्षण कुछ ठीक नहीं है, उनके इंटेंशन लाइफ में कुछ ठीक नहीं। बस ये है कि बुआ के लिए बहुत पॉजिटिव है, और 25 साल भाई कोई बंदा इंतज़ार कर रहा है, आजकल तो 25 दिन नहीं करता, पीपल मूव ऑन वेरी फास्ट। 25 साल तक इस बंदे ने इंतज़ार किया है जानकी का, और वो फिर आ गई उनके लाइफ में, और जानकी को भी अब लग रहा है कि किसी ने इतना इंतज़ार किया है, तो कहीं ना कहीं, और घर वालों ने भी कबूल कर लिया है कि ये फूफा जी हैं, तो मेरी शादी ये धूमधाम से करवा रहे हैं इस शो में। काफ़ी लेविश तरीके से होने वाली। मेरा बेटा यही शादी, ये आप शादी इस उम्र में बुआ जी की शादी करा रहे हो? हाँ, हमारे अरमान रह गए थे, हम बुआ जी की शादी में थे नहीं ना तो अब फिर से बुआ जी की शादी करवा रहे हैं। तो क्या है, संगीत हल्दी सेरेमनी सब पूरे धूमधाम से हो रहा है। मेहंदी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, अब संगीत की तैयारी है, फिर शादी की तैयारी है। परफॉर्मेंस भी होगी? बिल्कुल होगी। मैं और गहना, और हो सकता है आलिया भी, तीनों साथ में नाचेंगे। बट प्लीज़ आप बताइए कितनी लेविश होने वाली है? तो लेविश तो काफ़ी है, और ये एक बहुत अजीब सी नहीं कह सकती हूँ, अलग सी बात हो रही है हमारे शो में। और मेरे करियर में, जो 24 साल का मेरा करियर है टेलीविज़न में, ये पहली बार है कि मेरे एज ग्रुप की औरत जो कि घर की बड़ी हैं और बहुत ठहराव वाली हैं और डिसिप्लिन्ड है, सडनली उनकी शादी का सीक्वेंस चल रहा है बाकायदा। यानी बच्चों से लेके बड़े तक वो मैचिंग कलर की, और वो पर्दे लगे हुए हैं और वो लाइटें लगी हुई हैं, और वो सारा हो रहा है, तो मेहंदी हो रही है, संगीत हो रहा है। तो मेरे लिए ये एक फ्रेश चीज़ है, ऐसा किसी शो में होता नहीं है कि आप माँ बाप की शादी दिखा दो, ऐसे दिखाते हैं हाँ इन्होंने फेरे लिए 25 साल हो गए, लेकिन ये बाकायदा मेहंदी लगाना, संगीत करना, उसमें इतना ड्रामा होना, और हर फंक्शन में, जैसे गहना और आयुष्मान के हर फंक्शन में ड्रामा हुआ, वैसे बुआ और फूफा जी की शादी में हर फंक्शन में ड्रामा हो रहा है। सो इट इज़ वेरी नाइस, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये जिन्होंने भी सोचा, यानी हमारे राइटर हैं आरुषि और वेद जी हैं, इन्होंने ये सोचा, यही एक नॉवेल्टी है अपने आप में, तो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और उनको पसंद तो आ रहा है, तभी तो हम ये सारा ड्रामा खेल रहे हैं, और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन ये बताइए, शादी में जो आपने बोला ड्रामा, कौन से ट्विस्ट आएंगे? और दुल्हन बदलने वाला बड़ा नया ट्विस्ट है, ये हर जगह होता है कि घूंघट में आती है और पता चलता है शादी होने के बाद ओहो ये तो वो नहीं कोई और है। ये तो हमारा हो चुका है ना, गहना बदल चुकी है, आयुष्मान बदल चुका है एक शादी में, लेकिन हमारा ये नहीं होगा। हमारा ये होगा कि फूफा जी के रंग बदले हुए शायद नज़र आ जाएं शादी में।
फूफा जी के आने के बाद ना गहना में एकदम मतलब जो कहानी थी एकदम मुड़ गई। तो ये कैसे था, ये प्री प्लान था, ये कैसे था? तो ये देखिए उपज तो राइटर के दिमाग की है, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ही क्रिएटिव वे में कुछ स्टोरी सोचते हैं। तो वो जब ये किया तो मेरे लिए भी इट वाज अमेजिंग, और अचानक से ये ट्विस्ट आया तो रोज़ मैं देख रही हूँ कुछ नया ट्विस्ट आ रहा है और अच्छा लग रहा है ये देख के हमें। सो हाउ इज दिस रोमांस गोइंग ऑन, लाइक इस अब ठीक है बुआ जी की लाइफ में अचानक से जहाँ पे गहना और आयुष्मान का दिखाई दे रहा था, डॉक्टर बाबू का और गहना का, वहाँ पे अब बुआ जी का रोमांस दिख रहा है सीन। तो रोमांस देखिए, लाइनें तो बहुत खूबसूरत है, और जिस तरह से वो परतों को खोला गया ना वो भी बहुत खूबसूरत है। फूफा जी ऐसी लाइनें कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा जानकी, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। ये तो बिल्कुल शाहरुख खान वाली लाइनें हैं भाई। These are the lines that we have grown up on. These are the kind of romance, and when you show a middle-aged couple in this kind of romance, तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। और शाहरुख खान जैसे पजेसिव भी हैं, जैसा कि मुझे पता था। हाँ बिल्कुल अंदाज वाले हैं बिल्कुल ये। अब तक कितनों को अंदाज लगा चुके हैं। वो अंदाज़ा हमें नहीं लगा, जैसे अंदाज़ा लगेगा आपको बता देंगे। लेकिन ये बताइए गुलफाम जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गहना में और शूट करने का, और अब तक की जर्नी कैसी? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन टीम है, आतिफ खान एंड हिज होल टीम, बहुत अच्छी कैमरा टीम है, नितिन सर और उनकी टीम, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं स्टोरीज पर। इनके साथ मेरा पहला शो है, लेकिन उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ और चाहती हूँ आप भी दुआ करें कि इनके साथ मेरा आखिरी शो ना हो और इनके साथ मैं और काम करती रहूँ। सो ऑल इन ऑल आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग एट होम। आपको लगता है कि रीजनल थोड़ा एक टच देना ऑडियंस को ज़्यादा पकड़ रहा है? बिल्कुल पकड़ता है, और हर बार पकड़ता है, वो फिल्मों में हो या OTTs में हो। हार्टलैंड इज़ बाय हार्ट। गुलफाम जी थैंक यू सो मच, और हम चाहेंगे कि आपकी शादी बहुत धूमधाम से हो और हर दुल्हन की तरह आपकी शादी में बहुत सारे ट्विस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।